करने के लिए, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, जो चीज आपको सुबह मॉर्निंग सेशन में नहीं समझ आई, सो आई कैन गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, और जो आपके लिए मददगारी होगी. सो एनी क्वेश्चन, सो एटलीस्ट जिनको क्वेश्चन हो, सो प्लीज वो अपने को अनम्यूट कर दें और अपना क्वेश्चन बोल दें. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सूनर. तो आप कहाँ कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, वी कैन साथ साथ यू हैव एनी, बिकॉज आपका कोई कोचिंग बैकग्राउंड रहा है, एंड एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम. Am I audible? मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, ma'am. Perfect. So anything you want to say, start, or कुछ बोलना चाहते हैं, बट एक बेसिक सा में, बिकॉज आई नो द कन्वर्सेशन को चलाने के लिए हमेशा एक व्यक्ति को लीड लेना पड़ता है. तो आई टेक एन इनिशिएट एंड आई स्टार्ट. सो मैंने सर को सुबह सर का प्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल ऑल्सो शेयर समथिंग विद यू. उसके बाद देन यू कैन आस्क, सो आज सुबह आप काफी दिनों से यू आर लर्निंग अबाउट द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, राइट? तो उसके साथ साथ जब आपने आज आप काफी सारे अपने अटेंशन के टाइप्स भी पढ़े, उसके बाद आज जो आपकी स्टार्टिंग हुई डे की, वो नेडाफर इसका एक मॉडल है 1976 में उन्होंने दिया, द डायमेंशंस ऑफ अटेंशन. सो आपने उसके बारे में आज पढ़ा. सो एक जस्ट ब्रीफ में भी आपको एक रिविजन करा देता हूँ कि उस मॉडल में बेसिकली क्या है और कैसे इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज योर हेड. सो वो दो डायमेंशंस में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज द विड्थ ऑफ अटेंशन एंड दूसरा इज द डायरेक्शन ऑफ अटेंशन. विड्थ का मतलब यहाँ पे आप सिंपल सरल शब्दों में अगर समझना चाहें, तो दैट इज व्हाट आई कैन कॉल सिंपल एरिया, क्षेत्रफल, कि आप का जो अटेंशन है वो कैसे उसको आप कैसे दो बेसिस में अदर उन्होंने डिवाइड किया. दैट इज ब्रॉड एंड नैरो. ब्रॉड मतलब कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्टिमुला आएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम में, और नैरो का मतलब एज द नेम स्पेसिफाइज कि नैरो फोकस का मतलब कि यू विल हैव अ सिंगल पीस ऑफ स्टिमुलाई. सो दैट इज कि गोल्फर, जब एग्जांपल के लिए जब गोल्फर है वो पट पे अपना बॉल को डालता है, तो एक सिंपल नैरो फोकस. देन कम्स द डायरेक्शन मतलब इन सिंपल दिशा ऑफ अटेंशन कैसे, इंटरनल या एक्सटर्नल. इंटरनल फोकस मतलब जब आप खुद अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ मॉनिटर कर रहे हैं, और दूसरा एक्सटर्नल फोकस मतलब जब आप बाहरी इन्वायरमेंटली आप चीजों पे फोकस करते हैं. ये जो मॉडल है, हाउ कैन यू रिलेट विद योर एथलीट और इन योर लर्निंग, बिकॉज ये इंटरैक्टिव सेशन है, आपको प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ना हम एक चीज बहुत बात करते हैं, दैट इज कंट्रोल और कंट्रोलेबल. आपने सोचा होगा, आपको कई बार अगर आपने कभी साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया होगा, तो उन्होंने पक्का आपको बोला होगा कि यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल. आप किन चीजों पे अपना कंट्रोल है आप उन पे करो. फोकस डोंट फोकस ऑन व्हिच यू कांट कंट्रोल. तो परफॉर्मेंस के दौरान भी क्या होता है, कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीजें होती है विच इज नॉट इन योर कंट्रोल. इन नॉट इन योर कंट्रोल का मतलब है जैसे आप अपने ऑफिशियल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते, टीम मेट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वेदर पे कंट्रोल नहीं कर सकते. बट देयर इज वन थिंग दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योरसेल्फ. आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फोकस को, कंसंट्रेशन, अटेंशन को यू कैन कंट्रोल. तो नाइडफर का जो ये मॉडल है वो भी इसीलिए प्लेस किया गया था कि आपको अवेयर हो अबाउट योर अटेंशन, एंड इसीलिए फर्दर इट्स डिवाइडेड इनटू टू डायमेंशंस. वन डायमेंशन जो है दैट इज विड्थ के अंदर आपका आता है ब्रॉड एंड नैरो.
नाम ही स्पेसिफाई करता है, ब्रॉड एंड नैरो। ब्रॉड मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्टिमुलाई, एंड नैरो का मतलब जिसमें बहुत यू हैव अ सिंगल और नॉट मोर देन सिंगल स्पैन ऑफ अटेंशन। देन कम्स द डायरेक्शन ऑफ अटेंशन। डायरेक्शन मतलब दिशा, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में थिंग्स इनसाइड माई सेल्फ, मतलब इनसाइड में क्या कैसे कैसे फोकस कर रही हो, कैसा अटेंशन है। एट द सेम टाइम एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से मेरा जो अटेंशन है वो कैसे जा रहा है। सो इसके साथ साथ उन्होंने आपके साथ एक डायग्राम भी शेयर किया था, जिसमें वो नाइडिफर का जो अटेंशनल जो मॉडल है उसके स्टाइल्स को 4 क्वार्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया। एक जो सीधा था दैट वाज ब्रॉड, एंड उसके साथ साथ उसके फील्ड में था नैरो। ब्रॉड, नैरो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इनका 4 का क्वार्टर्स बन गया। तो जब हमारा अटेंशन जो है वो ब्रॉड और इंटरनल में होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, तो आप अपने शीट में इफ यू हैव अ पेपर और अ पेंसिल अपने साथ, तो मैं आपको सिंपल एक एक वर्ड बताऊंगी जो आपको बहुत आसानी से, अगर आपका एग्जाम भी हो तो आप एकदम से उसको लिख पाएंगे। तो जैसे आपने वो एक स्क्वायर बनाया था मॉर्निंग में सर ने, आप उसी स्क्वायर में जहां हेलो एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम स्क्रीन शेयर की क्या आपने? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है, बट आप चाहते हैं मुझसे स्क्रीन शेयर करना? यस मैम। ओके, श्योर, आई डू दैट। ओके, थैंक यू मैम। ये सुबह आपने पढ़ा था, राइट? ठीक है। सो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। थी तो मैंने क्या किया होता था, आई मेड अ स्मॉल पॉइंट्स कि मुझे उस वर्ड से जो है मेरे को अच्छा बेटर लर्निंग हो। सो आप ये इस डायग्राम को देख रहे हो, ठीक है। इसमें 4 क्वार्टर्स है, ठीक है। सबसे पहले है दैट इज आपका ब्रॉड एंड इंटरनल। मैं कर्सर से आपको दिखा रही हूँ, यू कैन सी ब्रॉड एंड यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वार्टर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर। ये क्या इसमें क्या है, जब आप सिंपल लिख लीजिए अपने लर्निंग के लिए कि दिस इज द फेज वेयर वी एनालाइज, राइट। तो आप वर्ड एनालाइज से जब भी आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे रुकिए, दिस एनालाइज का मतलब है कि वी एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग इन आवरसेल्फ, क्योंकि ब्रॉड और इंटरनल अंदर और एक बड़े क्षेत्रफल के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, सो लुकिंग इनर आप इनसाइड जो आपके अंदर पॉसिबल थिंग्स है, यू आर सीइंग दैट। द सेकंड इज द ब्रॉड एंड एक्सटर्नल। ये ब्रॉड, ठीक है, और ये एक्सटर्नल, दैट मींस दिस क्वार्टर, राइट। इस क्वार्टर में क्या देख रहे हैं, वी आर लुकिंग आउटसाइड टू लुक अ बिगर पिक्चर। हम बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में आई विल से कि एक स्ट्रेटजी व्हिच सर टॉक अबाउट इन फुटबॉल और समथिंग बास्केटबॉल। सो देयर आर बहुत सारी चीजें प्लान आउट देख रहे हैं हम बाहरी रूप से, एक्सटर्नल पे। यू कैन राइट अ वर्ड कॉल्ड असेस। इस सिचुएशन में हम असेस करते हैं, यहाँ एनालाइज करते हैं, यहाँ असेस करते हैं, और यहाँ पे आपका चौथा जो आपका ये क्वार्टर आपको दिख रहा है, इसमें आप प्रिपेयर लिख सकते हैं। प्रिपेयर मतलब कि जैसे आप अपनी फिजियोलॉजिकल चीजों पे ही ध्यान देंगे। कैसे? जैसे सांस लेना, हार्ट बीट, और स्पेशल इन गेम्स में भी आप अगर आप डिस्टेंस रनिंग और वेट लिफ्टिंग में, तो आप फिजियोलॉजिकल मतलब आप नैरो और इंटरनल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। Then the last quarter, that is external, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल और यहाँ लिखा हुआ है नैरो। सो यहाँ पे हम दो चीजें, नैरो मतलब फिर अगेन जो मैंने अभी पीछे समझाया था, मैंने पीछे समझाया था कि नैरो इज जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ स्टिमुलाइज है, जो बाहर एक्सटर्नल पे हम फोकस कर रहे हैं, बाहरी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट मोर देन 2। सो इस प्रॉपर जो आपका डायग्राम है, इस चीज पे, दिस इज नॉट द क्वेश्चन हमें कहाँ पे बेस्ट है। द क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आप जब भी आपको जिस मूवमेंट में जो जरूरत हो, क्या आप या वैल्यूएबल हो, आप उस
सिचुएशन में जाके क्या आप वैसे वर्क कर सकते हैं? सो इस और आप अपने एथलीट को उस सिचुएशन के बारे में अवेयर कर सकते हैं. So in which situation is you are coming up? So this is the situation where we can control ourselves. You know, तो यहाँ पे जो मैंने बात स्टार्ट करी थी कि साइकोलॉजी हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, we should work on it rather than we have been working on uncontrollable. जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है. और ये नॉर्मल जीवन में भी देखा गया है, you know, इन पर्सनल लाइफ में भी कि जब भी हम दूसरी अनकंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन सिचुएशंस पे अपना ध्यान या अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो वी कुड नॉट एबल टू फोकस द थिंग्स विच इज इन आवर कंट्रोल, दैट इज मोर वैल्यूएबल और हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होती है. So this is what I believe कि you know आपके लिए एक छोटा सा मेरे लिए स्मॉल बुलेट्स बना दूं आप लोगों के लिए कि एटलीस्ट आपको ज्यादा याद ना रहे, बट जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो पेपर में या आपको एकदम से, आई विल रिपीट फॉर यू अगेन. दिस इज द बॉक्स इज द एनालाइज बॉक्स, दिस इज द बॉक्स इज द एसेस बॉक्स, दिस इज द बॉक्स इज ऑफ द प्रिपेयर, एंड दिस इज द लास्ट इज द एक्ट. तो जब भी आप अपना नोट्स खोलेंगे वापस, तो यू विल गेट एन आइडिया कि अरे ओके. एंड आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आप नॉर्मली यू आर नॉट स्टडिंग, बट अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़े से वर्ड्स आपके लिए थोड़े से टफ होंगे, बट जब आप उनके लिए यू विल कीप ऑन ट्राइंग, दैट ऑल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. सो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, जो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, और एज यू रीड आपको बट इसके साथ साथ एनी क्वेश्चन इज कमिंग टू योर माइंड, नॉट दिस वे, बट आपको कुछ ऐसे एज अ कोच आपको लगता है यू वांट टू आस्क, यू कैन गो फॉर इट. एनीथिंग, कुछ किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है कि मैं आगे बढ़ूं? एक्चुअली मैम जी मैम, जैसे फर्स्ट आपने बताया था एनालाइज, और सेकंड एसेस, और थर्ड बताया प्रिपेयर, और फोर्थ में क्या बताया था? मैंने फोर्थ में प्रिपेयरिंग, फिजियोलॉजिकल, ब्रीथ, लंबा सांस लेना, हार्ट बीट्स. एंड फोर्थ इज द, जब हम एक्सटर्नल और नैरो को कर रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं कि हमारा एक्सटर्नल फोकस है और छोटा फोकस, दैट मींस यू कैन हैव अ, जैसे बेसबॉल में बॉल करना या फिर बॉल्स में पुटिंग करना, एक्ट कर रहे हैं, राइट? ओके. सो आज सुबह आपने एक चीज और इम्पोर्टेंट पढ़ी, आई थिंक यही दो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आज के सेशन का मेन फोकस था. दैट वाज द अटेंशनल स्टाइल का जो मॉडल था, जो आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ, और मैंने उसका एक शॉर्टकट भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो वो आप जस्ट अपने लिए क्विक रेफरेंस के लिए रख सकते हैं. बट जब आपको प्रॉपर डिटेल देना है, देन यू हैव टू गिव द प्रॉपर विद द डायग्राम. सो इस सिचुएशन को मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग और आपके खिलाड़ी को समझने के लिए कि वेयर यू हैव टू वर्क फॉर योर एथलीट, ये मैंने आपके लिए डायमेंशन बनाया हुआ है. So coming to the second important thing is the attention process training. Definitely we can help our athlete by कैसे वो प्रोसेस पे जाती है. उसका तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. दैट इज नंबर 1 कि आप जब भी उसको एनवायरमेंटल स्टिमुलस, जब भी आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो आप उसको जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस देंगे वो चेंज करते रहना, उसको बदलते रहना. एक से हमेशा जो होगा द प्रॉपर अटेंशन ट्रेनिंग विल नॉट हैपन. तो जो भी स्टिमुलस होगा, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग. टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, सर ने भी सुबह बहुत प्रेशर डाला था इस चीज पे, बिकॉज हम अक्सर ये चीजें गलत कर लेते हैं. कि वी वर्क फॉर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो आगे आपको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, उस पे हम बहुत कम कर लेंगे. बट हम टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी में कहाँ फेल हो जाते हैं? व्हेन वी पुट अ टफ टास्क टू द एथलीट, हम एकदम उसको बहुत बड़ा और भयानक और टफ सिचुएशन देते हैं. तो टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल. जैसे आपने 1 मिनट में उसको बोला कि आप फटाफट से अरेंज करके दे दो, राइट? तो देन आपको लगा कि माय एथलीट का स्टेटस 1 मिनट में वो फटाफट से अरेंज करके दे रहा है. सो
आप उसको स्टार्ट 1 से नहीं करोगे, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट्स कि 2 मिनट्स में इसका कैपेसिटी मेरे एथलीट का इसलिए तो मैं उसको जो भी पैराग्राफ दे रहा हूँ या कुछ मैं उसको ड्रिल दे रहा हूँ या उसकी अटेंशन को इंप्रूव करने के लिए व्हाटएवर द एक्सरसाइज, सो आई हैव टू वर्क ऑन द टास्क कॉम्प्लेक्स cognitive distancing definitely कि पहले it should be start from a normal paper pen thing, मतलब कि आपको सीधा समझाने के लिए कि पहले आप उसको आसानी तरीके से, जैसे अगर जमा गुना या कुछ ऐसा आप करने के लिए उसको दे रहे हैं टू इम्प्रूव दी उसकी अटेंशन प्रोसेस को ट्रेन करने के लिए, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल, पहले उसको कॉपी पेंसिल पकड़ा दिया बिकॉज द एथलीट नहीं समझ आया उसको, देन यू कैन हैव ऑन अ टफ टास्क पे जा सकते हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई प्लस अच्छे से कर रहा है, देन यू हैव टू टेल हिम कि अच्छा इसने पेपर पेंसिल से कर दिया, लेट्स स्टार्ट नाउ मेंटली कि अब यही चीज आप क्या अपने दिमाग से कर सकते हो विदाउट हैविंग अ पेपर पेंसिल। सो ये उसके साथ साथ सब्जेक्टिव फैक्टर्स की क्या उसका ड्राइव है, क्या उसका मोटिवेशनल फैक्टर है उसमें, एंड ऑब्जेक्टिव में ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी जो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये आपके पल पल हर कोचिंग में चाहे आपने स्टार्ट करा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो कितना ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, और अगर आप उसको ट्रेनिंग प्रोसेस से उसका गलत होगा तो एथलीट विल गेट फ्रस्ट्रेटेड और एथलीट विल नॉट रिस्पॉन्ड, तो अटेंशन प्रोसेसिंग ट्रेनिंग जो है उसका होगा ही नहीं। सो आपको यू नीड टू कीप दीज 3 कॉन्सेप्ट्स इन योर मेजर लाइन। आपको सबसे पहले इन तीनों को जब भी आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको वो ट्रेनिंग बता रहे हैं जो normally which we can do, आप मान लीजिए you've been posted to somewhere in the very interior और आप बोले और मैं आपको बोलूं कि for attention you can use neuro biofeedback या आपको कुछ भी बोल दूं कुछ टेक्निक, अरे न्यूरो ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए, तो आप पहले तो समझेंगे मैम न्यूरो ट्रैकर का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, ये तो कोई whatever the techniques is given by us which you can, आप उसको कभी भी कहीं पे भी और आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई टेक्निकल मशीन का कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, यू हैव टू कीप दीज ड्रिल्स विद यू, जैसे आप अपने एथलीट को फिजिकल ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस टेक्निक। तो उसी तरह से आपको फोकस्ड अटेंशन के लिए भी ये 3 आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, मैं आपको सिंपली बताऊंगी इन हिंदी कि आपको क्या क्या आप कर सकते हैं, या कुछ सपोज आप कुछ आइडियाज एथलीट को आ जाते हैं सो वाइल ट्रेनिंग वो ट्रेन कर रहा है अपने को, और वो आइडियाज को कभी भी ना सब उसको खत्म नहीं करना है, यू हैव टू टेल द एथलीट यू कीप ऑन राइटिंग सो जब भी उसके माइंड में जो भी आ रहा है उसको ये आदत डालते रहना है कि वो कीप ऑन राइट उस चीज को लिखता रहे, और व्हेनेवर यू गेट द टाइम देन एड्रेस इट, तब उसको एड्रेस करना। हमेशा एथलीट को फोकस जब अटेंशन के लिए आप यूज ट्रेनिंग, सो उसको आप 2-3 चीजों के लिए साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए रादर उसको ट्रेन करना है कि फोकस ऑन वन, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। इफ यू पुट ऑन टू मच ऑफ थिंग्स ऑन हिज फ्रंट और उस पर डालेंगे तो डेफिनेटली द उसकी फोकस ऑफ अटेंशन का जो आपने उसके साथ प्रोसेस कराना है अटेंशन का, दैट विल नॉट वर्क। देन कम्स द सस्टेन्ड अटेंशन, इसके लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और वी आल्सो डू इट इन आवर स्टेडियम विद द एथलीट्स। नॉर्मली अगर हमारे पास कोई हाई टेक्निक ना हो तो दैट इज मेंटल मैथ्स की एक्टिविटीज कर लीजिए, जैसे कि स्मॉलर यू कैन गिव एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए चीजें दे दीजिए, या फिर उसको कुछ जंबल वर्ड्स डिजिट्स दे दीजिए, जैसे 19, 50, 60, 70, और उसको नॉर्मली उसको बोल दीजिए कि यू हैव टू, आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, या फिर यू कैन पुट सम काइंड ऑफ साउंड्स अगर आपके पास अरेंजमेंट है फोन पे, आजकल बहुत सारी टेक्निक है, वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स, तो उसको टैप करके उसको बताना है कि दो साउंड्स हैं तो उसको टैप करना है कि अच्छा इसी पर्टिकुलर साउंड में आपको टैप करके बताना है मुझे। सो इन चीजों से
उसको अवेयरनेस भी होगी, एंड एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि वेयर माई एथलीट का जो अटेंशन है वो जा कहाँ रहा है. देन कम्स दी सिलेक्टिव अटेंशन में जैसे आपने अभी मैंने आपको सस्टेन अटेंशन का टास्क बताया, उसी में आप किसी तरह का नॉइज डिस्ट्रैक्टर डाल सकते हैं. किसी भी तरह की नॉइज डाल दीजिए कि क्या वो अब उस सिचुएशन में जब आपको उसको बोल रहे हैं असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डालना है, सर्टनली आप बातें करने लग जाए, डिस्ट्रैक्शन पैदा करना लग जाए. सो हमेशा एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी बताए, तो उसमें मैंने वो एक चीज बोली थी लास्ट में, उसके जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स थे कि हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, फ्रीक्वेंसी कितनी थी. बट जहां पे हमें आपको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शन पैदा करनी है, तो वहां आप डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं. बट जब भी आप उसको अटेंशन का ट्रेनिंग या किसी भी तरह का ट्रेनिंग करा रहे हैं और वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसमें प्रॉपर लाइटिंग है, कोई शोर तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई अलग तरह का नॉइस तो नहीं आ रहा है. बट एट देयर सिचुएशन यू हैव टू ऐड. देन कम्स द अल्टरनेट अटेंशन. अल्टरनेट मतलब कि एक बाय एक आप अटेंड कर रहे हो हर स्टिमुलाई को. जैसे आपको इसमें सिंपल आप यू कैन ऐड एक्सरसाइजेस, जैसे कि पेपर पेंसिल टास्क दे दो अपने एथलीट को, और ऑल्टरनेट मतलब पहले आप उसको बोलो कि दिस दिस ये जो शब्द है या ये अल्फाबेट आपको मैंने दिया है, आपको क्या करना है, उसका पहला और जो उसका दूसरा, मतलब कि सपोज मैंने आपको दिया 10, उसके ऊपर 11 है और नीचे 15 है, तो उसको ऊपर और नीचे मतलब दोनों पे फोकस करके आपको काउंट करके बताना है कि कि हाउ ही और शी कैन रिस्पॉन्ड टू यू, और वो कैसे आपको रिस्पॉन्स करता है फॉर दैट अल्टरनेटिव अटेंशन को एनहांस और इम्प्रूव करने के लिए. सो ये एक्टिविटीज का अगर आप, आई एम नॉट सेइंग कि यू लर्न 3 और 4, बट अगर आप उनमें से एक भी जंप ले लेते हो अपनी ट्रेनिंग पार्ट में, या जब आप एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू एज वेल एज योर एथलीट. देन डिवाइडेड अटेंशन मतलब कि एक समय पे दो स्टिमुलाई को आप करते करते रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. जैसे कि एक न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल ले लो, ठीक है, उस पे आप बोलो कि अब इस पैराग्राफ का मुझको मीनिंग भी तुमको बताना है, और एट द सेम टाइम इसमें जितने एंड्स आए थे ना वो भी आपने मुझे बताना है. तो ये टास्क विल ऑल्सो हेल्प द डिवाइड, मतलब कि उसको दो अटेंशन है कि उसको एंड्स भी आपको काउंट करके करना है, एंड उसके साथ साथ उस पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो भी आपको उन्होंने बताना है. सो मेरा मेन टास्क आपकी आज की इस ट्रेनिंग में ये था कि आप इन टेक्निक्स को, जब आपको पर्सनली अगर आपको ईपीपीटी आपको क्रॉस चेक मिलती है या आप इसके नोट्स लेते हैं, तो ये टेक्निक आप ग्राउंड भी, बिकॉज आई एम वर्किंग मोर ऑन अ ग्राउंड, तो इनमें से जो ड्रिल्स अगर हमने काफी सारे कोचेस या फिर लोगों को मतलब एथलीट्स को हमने टीच किया, तो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर अटेंशन. सो आई थिंक मैंने तो बहुत कुछ अभी बोल दिया है, एंड मैं चाहूंगी कि आप में से भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, या कुछ यू वांट टू ऐड, यू वांट टू आस्क समथिंग. सो बिकॉज इसको इंटरैक्टिव बनाते बनाते सुबह तो आपका क्लास हो चुका है, एंड यू हैव लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो एनीथिंग यू नीड टू आस्क, या कुछ चीजें पूछनी है या बतानी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना ट्रेनिंग का, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, या आपने ऐसा कोई केस है आपके पास विच यू वांट टू शेयर, बिकॉज दैट विल बी मोर लर्निंग फॉर यू. वो आपको ज्यादा अच्छा लर्निंग लेगा और प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे कर सकेंगे. मैम टॉक्सिक अटेंशन को वापस समझा दो. कौन सा वाला? टॉक्सिक अटेंशन. रुको. ये विजिबल है पीपीटी? यस मैम.
ओके, फोकस के बारे में आपने पूछा, राइट? यस मैम। ओके। सो फोकस्ड अटेंशन को समझने के लिए पहले आपको सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे या कुछ समय लिए you've been focused and telling your athlete to focus on that particular point of stimuli. जैसे कि आप उसको एनहांस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग दिया या फिर मैंने उसको बोला कि जब भी हम उसको समझा रहे हैं या हम उसको बता रहे हैं तो हम उसको एक बाय एक बोलेंगे इस समय पे यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्टिमुलाई रादर देन फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। सो उससे क्या है, डेफिनेटली इफ ये चॉइस जब आप आती है तो ये आई थिंक पूनम, राइट? पूनम, आपको जब भी आप एथलीट के साथ कन्वर्सेशन करते हैं या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, सो ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया आप में से, बिकॉज ये क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा जरूरी था, कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और हम कैसे देख पाएंगे या हम कैसे समझ पाएंगे। सो ये जो चीजें हैं, ये फोकस ऑफ अटेंशन, चाहे वो सिलेक्टिव अटेंशन है या ऑल्टरनेटिव अटेंशन है, वो तभी आएंगी द मोर यू गेट इन्वॉल्व विद द एथलीट, और जितना ज्यादा आप उसके साथ ऑन ग्राउंड है, राइट? तो आपको जब ये लग रहा है कि हाँ दिस फोकस एंड अटेंशन पे एथलीट का देखोगे कि शी एंड ही इज नॉट फोकसिंग ऑन रादर ऑन वन थिंग, शी इज बीन फोकसिंग ऑन 4-5 चीजें जो उसको अफेक्ट कर रही है परफॉर्मेंस में आगे बढ़ने के लिए। सो उस टाइम पे आप उसको ओरिएंटिंग प्रोसीजर मतलब कि जैसे आपको भी अभी कोई प्रोग्राम कराया जाए तो उससे पहले ओरिएंट कराया जाता है, तो आप भी अपने एथलीट को ओरिएंट कराएं। उसके बाद पेसिंग, इन टर्म्स ऑफ पेसिंग का मतलब यहाँ पे है कि आप उसको एट अ टाइम एक चीजों के लिए रियलिस्टिक और प्रोडक्टिव चीजें निकालने के लिए यू विल टेल दैट एथलीट कि हाँ इस पे जाके देन यू कैन फोकस। देन उसके साथ साथ अगर कभी कभी एज एन इंडिविजुअल उसको क्योंकि एथलीट जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं, ये कुछ उसको कभी भी कम मत कीजिए, उसको हमेशा बोलिए उसको कि अगर तुझको कोई आइडिया आता है या कोई ऐसी चीजें आती है, यू गेट इट राइट डाउन, तो जब वो राइट डाउन करेगा या कोई भी ऐसी चीजें करेगा तो डेफिनेटली यू कैन मेक अड्रेसमेंट। इसीलिए जब भी मैं कोई सेशंस लेती हूँ या कुछ भी आई टेल द एथलीट्स या द कोचेस, मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें रहता है कि प्लीज आप अपने एथलीट को ना डायरी राइटिंग की हैबिट जरूर डलवाएं, राइट? कि आप उसको ये अब कोचिंग वैसा नहीं रहा, विदाउट एनी व्हेनेवर शी एंड ही कम यू फॉर द जब आपके पास ट्रेनिंग के लिए आता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ 5-10 मिनट्स ट्रेनिंग के बाद जरूर गुजारें, जहां पे आप उससे बात करें और उसका पेन और कागज के प्रति जो अफेक्शन है उसको क्रिएट करें। क्योंकि क्या होता है जब वो एथलीट बड़ा हो जाता है ना तो आदत नहीं रहती उसको कागज पेन की। सो अगर फॉर द वेरी सो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए या आपका हिंदी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा सिर्फ फोकस है कि उसको हैबिट होनी चाहिए अपने अपने मन में चल रहे विचारों, धारणाओं और इन चीजों को लिखने की। वंस द एथलीट को वो आदत हो जाएगा और वो चीजें हो जाएगी तो डेफिनेटली जो ये हेवी वर्जन जो टास्क में आपको बता रही हूँ, फोकस अटेंशन या फिर किसी भी अटेंशन के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको एनहांस या उसको ट्रेन करने के लिए हमें जो चीजें करनी है वो तभी इफेक्टिव होगी अगर द एथलीट एंड द कोच हैज एन हैबिट ऑफ राइटिंग। सो उसको जरूर ये हैबिट फॉर्मेशन कराएं कि आज का जो ट्रेनिंग है ना उसको लिखो, जाओ एंड राइट इट। अब तो इतना एडवांस हो गए हैं कि एथलीट्स आर आल्सो बिकमिंग एडवांसेस कि फोन में ही अभी ऐप आती है और उस ऐप में वो लिख देते हैं कि व्हाट दे हैव डन, व्हाट कितनी उन्होंने क्वालिटेटिव ट्रेनिंग किया, कितना उन्होंने क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग किया। तो उनके पास एक ग्राफ और एक लॉग होती है अपने लिए। सो उसी तरह से इफ यू आर आल्सो ट्रेनिंग योर एथलीट इन दैट वे, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल. So this is what is about the attention. और attention के साथ साथ ये सारी चीजें आप तभी learn करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको
ये ड्रिल हमने बहुत ज्यादा किया है अपने एथलीट्स के साथ, वेयर वीव टोल्ड देम डिवाइडेड अटेंशन के लिए कि एक पैराग्राफ ले लिया, उस पैराग्राफ में हमने उनको बोला कि आप हमारे को समझाओ। सो मेनी टाइम्स क्या होता था, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो साउथ से बिलोंग करते हैं, बहुत से लोग होंगे जो नॉर्थ से, तो इट्स मेनी टाइम्स मेरे लिए बहुत, एक बारी आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल विद यू कि मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि एक साउथ से प्लेयर हमारे पास आया जिसको हिंदी भी नहीं आता था और इंग्लिश भी नहीं आता था। अब इस सिचुएशन में मुझे तो प्लेयर के साथ काम करना है और मुझे उसके साथ उसको ये एक्सरसाइज भी सिखाना है। सो व्हाट वी हैव डन, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन, मेरा उसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, अब मैं उसके साथ कैसे काम करूं, ये बड़ा सिचुएशन हो गया। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिकॉर्डेड द जो उसको जो भी उसका लैंग्वेज पेपर था उसको वो लैंग्वेज प्रोवाइड करके मैंने उसका रिकॉर्डिंग रख लिया। और मैंने फाइंड आउट करा कोई अपने डिपार्टमेंट में जिनको मैंने बोला कि आप मेरे लिए लैंग्वेज शेयर कर लो कि वेदर जो मेरे एथलीट ने मुझे समझाया इस पैराग्राफ का मीनिंग वो सही बताया कि नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारा ये लैंग्वेज का इशू नहीं चल रहा, हमें ये कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में द एथलीट वो चीज मुझे समझा पाया, और सपोज मैंने उसमें जो वर्ड उसको गिनने के लिए बोला था वो साइमल्टेनियसली उसने किया या नहीं किया। सो ये स्मॉल सा पेपर पेंसिल और मैथमेटिक्स जो मेंटल मैथमेटिक्स हम आपको बता रहे हैं, विच इज वेरी इजी टू डू एंड यू कैन कीप असेसिंग, एनालाइजिंग, एक्ट एंड एज वेल एज प्रिपेयर योर एथलीट। राइट पूनम? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So I can see. I want to know like the sprint events in swimming and the long events like endurance events in swimming. Where does these kind of events lie? I just want to know. Oh, perfect, Manoj. Manoj, at the end I have given you, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ because Manoj asked me question in English, so I'll answer him in English और बाद में मैं आप लोगों के लिए भी समझा दूंगी अगर आप चाहेंगे। So Manoj, what is the thing? It's not important where you have to see where your particular athlete is lying. The question is this: you need to make your athlete aware where if he's in the broad and narrow and internal block, so how he can make work of it rather than seeing or selecting which is good or there is nothing good or bad or where the things are. It's more about how you are, in simple, how can I explain you? Suppose narrow and internal mein your athlete is there, so just focus on, he's been focusing on the physiological part, internal narrow in a very small part and internal everything internal, like suppose heartbeat, physiological breathing. When you will tell your athlete, he can quickly switch on in which situation he can be and how can he come out of it, वहां से वो कैसे निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है. So nothing good or bad, neither the narrow or broad or broad and narrow. ये situation कहीं ना कहीं आपको assess, analyze, act or the third one which I've told you is analyze, assess, prepare and act. तो ये चीजें जो है मैंने इसीलिए आपके लिए बनाई because ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सारा कुछ एग्जाम्पल की तरफ याद करना. अगर आप क्विकली इसको अपने लिए भी पर्सनली, if you Manoj you are going to apply, तो definitely when you fix up in one situation that will make you understand, oh, that situation was broad and internal. So how I was there and how I came out of it. Right, Manoj? Yeah, ma'am. Likewise, I have another doubt. Okay. So being from a professional athlete and coming into coach, like I also feel like our sport when like we have a period before starting the event, like before the event where most of the athletes will face some mental pressure, like how we are going to do it, are we going to process the event, or are we going to get some good times, like in those kind of situations, what coach should be addressing the athlete?
Oh, perfect, Manoj. It's not related to the topic we've been discussing. This is something which you want me to answer practically, which I've been telling my coaches, and I've been working with lots of elite athletes, those who are those who has represented our country in Rio, as well as are going to present our country for the Tokyo. So you talking about when the athlete is not sure about what he's going to perform, whether he's going to perform it correctly or wrongly, right? This is what you want me to answer? Yeah, ma'am, exactly. Okay. So, see, Manoj, what happened in this situation? This is where the coach's work comes, where the coach has to take lead. It's all about process. The coach should make sure the athlete should trust on the process. प्रोसेस मतलब यहाँ सिंपल आप सभी लोगों को समझाने के लिए प्रोसेस मतलब जिस पर्टिकुलर लेट्स सपोज स्विमिंग द प्रैक्टिस व्हिच शी और ही इज डूइंग दैट प्रोसेस इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट सो वहां पे वो शंका रहेगी नहीं जब आप प्रोसेस पे पूरा ध्यान देंगे प्रोसेस मतलब सपोज इन आर्चरी यू हैव 12 स्टेप्स सपोज ठीक है तो वो 12 स्टेप्स का क्या है प्रोसेस है ठीक है तो वो प्रोसेस हम यहाँ नहीं बोल रहे कि क्या रिजल्ट जहाँ मनोज आप बात कर रहे हो वो यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट यहाँ पे एथलीट रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया ठीक है कि क्या होगा हारूंगा जीतूंगा कटूंगा मरूंगा क्या होगा मेरे साथ व्हाट विल हैपन टू मी सो यहाँ पे हमें वी हैव टू टीच आवर एथलीट अबाउट द प्रोसेस कि आपको अपनी पूरी प्रोसेस पे विश्वास रखना है और प्रोसेस को नहीं छोड़ना है प्रोसेस मतलब कि नाचरी अगर हमारा 12 स्टेप्स है या 12 स्टेप्स है तो वो पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है वंस यू विल बी ओके विद द प्रोसेस दैट ट्रस्ट एंड that thing which you talk about the doubt वो नहीं आएगा तो वो जब आपको अपने प्रोसेस पे विश्वास होगा एज अ कोच तभी आप एथलीट को वो प्रोसेस पे यकीन दिला पाएंगे सो आपको भी सो टुडे द कोचिंग इज नॉट where you can just have certain things in your black and white paper and teach that. You need to be very research oriented, है ना? आपको बहुत सारा background चाहिए about research. This is happening. Then मेरे athlete के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ? तो वो पूरा system आप पहले पूरे process पे विश्वास खुद लेकर आएंगे and then वो विश्वास जो है वो the athlete will will definitely start trusting and उसका process will help your जो आपके अंदर भी वो sort of anxiety पैदा कर रहा है that will help you so I think Manoj I could able to answer I would to ask another question which I think not completely with the topic we are speaking at the moment, like not so, a problem. If you see most of the coaches are this kind of like are being in came out of the sport like 1 year or 2 years something like that are they are being coaching or involved in coaching like as a coach the place where they train like how to get the attraction from the like the attention and the respect from them. How gonna attain that or and the process for going forward. So you want to say if you join a new place, right, for a coaching, right? So how to get that attraction from the athletes, right? So so they trust you or something. Exactly. Manoj, that totally depends on the situation and the things, the colleague and everything is, how many people you have been there for that particular coaching. Like as a coach nowadays, there are lots of strength and conditioning, psychologists, anthropometrists, lots of people are surrounded. If you talk about the NCOEs,
Right, we have at least 6 to 7 people with coaches who've been, taking care of the athlete. So you are talking as a coach, agar aap nayi jagah pe jate hain and you are trying to get the attention, is more about the honest relationship with the athlete, and you have to work in coach athlete relationship. Ab coach athlete relationship mein there are 7 to 8 things, 7 to 8 things like trusting, transparency, and that there should be a very important thing which I feel we people are lacking, is a professional thin line between your personal and professional life. We as a coach comes, हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं या बता देते हैं, that the athlete is a personal property. Sorry, the athlete is not your person and the coach is my personal property. ना कई बार ये कोच से भी आता है कि मेरा एथलीट मुझे, मतलब हम उसको चारों तरफ से घेरना चाहते हैं. चारों तरफ से घेरने का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि where I want to मतलब teach my athlete कि उसको मैं चाहती हूँ कि उसका खाना पीने पे मुझे ध्यान रखना है, but that doesn't mean कि I have to supreme control him. आपको कंट्रोल उसकी एक्टिविटीज और उसको चेतना देना है या उसको चेतावनी देना है कि you are doing wrong. But if you get on a personal front, definitely that relationship will not going to work. Okay. वो रिलेशनशिप थोड़ा टाइम के लिए, सो कोच एथलीट रिलेशनशिप पे अगर आप काम करते हैं तो आई कैन एश्योर यू मनोज, आप अपने एथलीट का अटेंशन, अट्रैक्शन और जो भी चीजें हैं यू कैन ऑक्युपाई, उसको आप आसानी से ले पाएंगे इसलिए क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी. यू डोंट हैव टू गो एंड कन्विंस द एथलीट. आप जितना कन्विंस करेंगे एथलीट उतना दूर होता जाएगा, वो इनसिक्योर होता रहेगा आपके बारे में कि अरे ये तो मुझे वो बेशक वहां पे आपके लिए एथलीट लाइक्स कि द कोच शुड पे अटेंशन, उसके खाने पे, उसके वेट मैनेजमेंट, एवरी द कोच शुड नो बिकॉज़ देयर इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. बट आप उसको पर्सनल फ्रंट पे यू कैन हेल्प योर एथलीट साइकोलॉजिकली, बट यू डोंट हैव टू एम्पावर और उसको बंदी नहीं बनाना है. सिंपल. कई बार क्या होता है हम उसको बंदी, क्योंकि कोच का रोल एज एन एथलीट बहुत सारे हैं, हमने उसको बहुत सारे नाम दिए हैं. व्हेन आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द एलीट एथलीट, तो वो कोच को अपने फादर की राइट करती थी, तो वो कई बार एग्जाम्पल इंटरव्यूज में भी बोलते थे कि मेरे पिता समान है या मेरे भाई समान है या मेरे कुछ भी आपको रिलेशनशिप का नाम. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर द कोच. So that COAH जो है ना, it should be every time वो आपके दिमाग में वो बैठना चाहिए. बाकी आप उसको चाहे फाइनेंशियली या आप मेंटली आप उसको एक्सरसाइज या प्रॉपर टेक्निक जो उसको एडवांसमेंट देना उसको मदद कर रहे हैं. बट वो फाइन लाइन मैंने आपको बोला ना, प्रोफेशनलिज्म और वो बैलेंस बनाना पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में, दैट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपकी मानसिक स्थिति के लिए भी और एथलीट की मानसिक स्थिति के लिए भी. दैट विल बी एन एक्सीलेंट थिंग. व्हाट आई बिलीव एंड आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस. यू नॉट फाइंड इट इन एनी बुक, राइट? Yeah, that's what I want. Likewise, I think this will be my last just one of Okay, like how a coach react to a situation like after a bad performance. Like there will be a point where he has to convince him you did wrong, and the same way he'll be also like the athlete will also be like something will be disturbed with the performance he did. So like how are we going to convince that athlete? Like you have Yes. how to convince that fellow, like say we should be a bit harsh and also soft, like how to manage that. Again Manoj, it's again depends on athlete to athlete. बोलते हैं ना, कई एथलीट ऐसे बोलते हैं हम लातों की बातों से नहीं मानते हैं, तो कई बार ऐसे एथलीट भी होते हैं जहाँ पे you need to be not, I will say harsh, but जब भी किसी को हार मिलती है ना, वो फ्रस्ट्रेट होता ही है, परेशान होता है, वो भी हारना नहीं चाहता है. ठीक है. So what I will say, that situation you don't have to put your that harshness in front of the
front of the athlete, but you have to make more realize where the acceptance will come, rather वो excuse बनाए कि जैसे मैंने बहुत से ऐसे एथलीट्स के साथ काम है, जब वो हार जाते हैं ना, वो अक्सर दे कम अप विद अरे इंजरी हो गया था मैम, मुझसे पहले मुझे ऐसा हो गया था या कुछ. सो एज अ कोच दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिजिकली और मेंटली उसको कोई इंजरी ना हो. हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंजरी के बारे में बात करते हैं मनोज. वी नेवर टॉक फॉर द मेंटल इंजरी कि क्या वो किसी तरह का डिफेंस मैकेनिक, वो किसी तरह का बहानेबाजी या एक्सक्यूज रेडी करने वाला एथलीट भी बहुत तरह टाइप के होते हैं, बहुत सारे, देयर आर कॉन्फिडेंट एथलीट्स, देयर आर नॉन कॉन्फिडेंट एथलीट्स, और देयर आर फुल कॉन्फिडेंट एथलीट्स, देयर आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट एथलीट्स, एंड देयर is an optimum level of athlete. Optimum level of confident athlete होते हैं जिनको परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से रिजल्ट करते हैं, जो जिनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो अक्सर एक्सक्यूज बनाते हैं. तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि आपके एथलीट किस मोड पे जा रहा है, कि क्या वो एक्सक्यूज. तो वहां उस सिचुएशन में अगर उसको हार या जीत या कुछ ऐसा पता चलता है या उसको फेलियर को एक्सेप्ट, मेरा सजेशन फॉर यू इज कि डोंट गेट जंप ऑन योर एथलीट बिकॉज ही इज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द सिचुएशन एंड अ प्रॉपर अप्रोच कि आपको कैसे जाना है. अगर आपको पता है कि आपका एथलीट जो है थोड़ा गुस्सा करके ही समझता है, तो यू हैव टू पुट सर्टेन गुड पनिशमेंट्स मतलब मारना काटना, गुड पनिशमेंट्स, उसको बोलते हैं ना नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. You punish them, but punish them that make them a realization. मैं because I don't know कितना टाइम बचा है, but मैं फटाफट शेयर करना चाहती हूँ. मुझे लगता है जितना ज्यादा मैं आपको बता सकूं. So कि look within yourself, खुद में आत्म मतलब जब तक एथलीट को आप अंदर से ही उसको एजुकेट करेंगे ना, अंदर से एजुकेट मतलब कि आप उसको look within. अगर मैंने मिस्टेक करी है तो I have a tendency to talk to coach कि सर maybe we as a जोड़ी could not able to work, हमारे को इन पैरामीटर्स और इन चीजों पे सर काम करना चाहिए था. Rather than putting there is always a chance of improvement. अगर हम इसमें फेल हो गए, कोई जरूरी तो नहीं है कि हम नेक्स्ट गेम में भी फेल हो जाएंगे. So उसके लिए उस गेम से लेसन लेना और अपने एथलीट को हमेशा होप दिखाना, maybe this didn't work for you, maybe today is not our day, but tomorrow will be ours. And we are going to make it prove. So ये तरह का मोटिवेशन जब आप बात करते हैं ना एथलीट से, तो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में जो उसको पावर ऑफ इंजरी यहाँ से हुआ होता है वो आप तक नहीं जाएगा. मतलब आप परसों अगर आज आप फेल, कल आप जब उसको वापस ट्रेनिंग में बुलाओगे ना, वो रिमूव जाएगा. अगर ऑन द ग्राउंड ही उसको रिमूव कर देंगे, ठीक. Right. Perfect, Manoj. Anything more you want to ask? Perfect. और I think अब लास्ट 5 मिनट्स भी हमारे पास रह गए हैं, और किसी के मन में कुछ और क्वेश्चन है तो you can talk to me. Maybe I'll be in future कि कुछ सेशंस में I'll be there. So आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो you can have notes on it, and जैसे हमने आज सिखाया so you can go for it. You can write those questions, और जब भी आपको मौका मिले, because this is the playground where मतलब शायद theoretically you will be getting 80 or 90, but the practical questions answering which I am telling you, that is going to help you in the field. This is the mantra which I want to give you. आप सबको ये मंत्र देना चाहता हूँ कि ये मंत्र आपको फील्ड में काम आएगा, on the field when you are with the athlete. So ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आता है तो इन फ्यूचर जब भी आपको मेरे इंटरैक्टिव सेशन में आने का मौका मिले तो प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि मुझे भी लगता है कि दैट शुड बी, अगर आप आज लर्न कर लेंगे तो दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. So because आज पहला दिन है तो शायद आपको भी लगा होगा कि आज पूछेंगे क्या नहीं, but you can have other than psychology से related अगर आपके कुछ मन में है तो you can have that with me any day.
Such as an athlete who's very motivated and also is very hardworking and is very regular to the practice. But there are times when gets demotivated. Hello, ma'am, can you hear me? Okay. So, I can hear you. I just repeat the question what you want to say, because there are lots of many times your voice. So what I so okay. Yeah. So there are times when an athlete might get demotivated. So how do we remind the athlete about their why? Like we have focused on the feedback part that we do after a training session, but when we start a training session, how do we remind them their why? Why are they doing that? So why are they working so hard? Why do they want to achieve their goal? So okay. So your name, please. Nami Navya. Navya. Navi. I can call you Navi, right? Navya, ma'am. Navi. Okay. Navya. Okay, Navya. So, Yes, yes. what I could able to understand your question is, suppose your athlete is motivated earlier, and you given me this situation, right? So, earlier he or she is motivated, but there the situation comes where that athlete is not got demotivated, or you can say a motivation, right? And how you can make him realize every time that what is your target and what you have to do, right? This is the question. Yes, ma'am. Okay, perfect. Okay. So, Navya, it's in this particular situation, what you can do, you can have lots of, if you are talking to this athlete or this particular athlete, what you can have, if you have to find out what kind of athlete he is, what is his learning style. Learning style का मतलब यहाँ पे है VARK. V का मतलब विजुअल, A का मतलब ऑडिटरी, K का मतलब काइनेस्थेटिक, ठीक है, V और W का मतलब रीड एंड राइट, ठीक है. Which learning style this particular athlete is carrying, so अगर इस एथलीट का फर्स्ट ऑफ लाइन आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में या मोटिवेशन आपने देखा या पहचाना कि एथलीट का मोटिवेशन कम हो गया, तो प्लीज आप यू विल फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एथलीट का, अगर ऑडिटरी आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे, क्योंकि आपने भी मोटिवेशन उसका तभी देख पाए ना जब वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, स्किप कर रहा है, भाग रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज इन दिस सिचुएशन कि अगर आप उसको इंस्ट्रक्शंस ऑडिटरी देते हैं, तो व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन मोर ऑन विजुअल. We have और to अगर try the other learning. सॉरी We have to try the other styles. हाँ, Like ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ जहाँ पे आपको इस एथलीट के साथ ये प्राइम फर्स्ट सिचुएशन में आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका लर्निंग में तो उसको डिफिकल्टी नहीं आ रही, क्योंकि आप उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस ही दे रही है, राइट, और उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ आती है, वो लर्निंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा ऑडिटरी है. तो कई बार होता है ट्रेनिंग के जो आप मॉड्यूल या तरीका आप उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन या फिर छुटकारपन, भागना तो नहीं लेकर आ रहा है. सो यू कैन चेंज दैट प्रोग्राम in a different style. Like suppose your instructions, you can put more of a video on your session. So to get back that motivation and interest. Right. This is my first answer to your question. The second answer will be mine कि अगर आप काम कर रहे हैं उसकी मोटिवेशन पे, so you have to work on his goal setting, ma'am. आपको उसकी गोल सेटिंग पे काम करना पड़ेगा. यू हैव टू टीच दैट एथलीट द स्मार्ट गोल. स्मार्ट गोल का जो एक फंक्शन होता है, अगर आपके नियर बाय कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो आप उनको, उस एथलीट को अगर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं और उसके स्मार्ट गोल्स बनाएं कि आपका मकसद क्या है और आपको कैसे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम करना है, कैसे आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल पे काम करना है. तो डेफिनेटली ही और शी विल बी नियरर टू हिज प्रोग्राम. Yes. Right. So, right. Please. हाँ मैम. तो
तो मैं यही बोल रही हूँ कि we have to ask them the right questions each day so that they remember that what their main focus is. So Yes, and and as well as it's not about asking question but also motivating that athlete कि अगर जो उसका विजन जो वो अपने लिए देखता है उसको आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें, राइट? लाइक सपोज अगर आकाश दिन का फिजिकल ट्रेनिंग है, मैं हमेशा बोलती हूँ एंड वी डू इट जब मैं कैंप्स में एथलीट्स के साथ होती हूँ, तो हम आई ट्राई टू बिकॉज फॉर अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कन्विंस अ कोच इज अनदर अ बिग जॉब. तो हमेशा मेरा ये टारगेट रहता है कि कोच के साथ मैं काम करूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंसी उनके साथ पैदा करूँ. वो ट्रांसपेरेंसी जब मैं उनके साथ रखूँ तो मैं उनको जरूर ये बोलूँ कि एटलीस्ट वी शुड हैव सम एजुकेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटी डे. मतलब रिक्रिएशन का रिक्रिएशन हो जाए एंड प्लस एजुकेशन भी हो जाए. मतलब सपोज कोई भी हमने उसके साथ गेम खेल लिया, मतलब जैसे हमने डंशराजी खेल लिया उसके साथ, ठीक है. सो टू फाइंड आउट वेदर किस तरह से साइकोलॉजिस्ट कैन मोटिवेट और द कोच कैन मोटिवेट. तो ये चीजें जब आप उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली उसका अटेंशन, उसका उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना इन्वॉल्वमेंट विल डेफिनेटली इंक्रीज. So you have there is always a trial error learning, तो आपको ये चीजें करती रहना पड़ेगा क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा अपने एथलीट को कि उसके साथ क्या काम करता है. yes. 4 उंगलियां अलग शेप साइज अलग तरीका स्टाइल. सो हर एथलीट भी ऐसा ही डिफरेंट है. सो हमें उसके साथ कीप ऑन ये चीजें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, देन वी कैन अचीव आवर टारगेट, राइट? Thank you, ma'am. Anything anyone can want to ask, and we'll have another interactive session. आप अपने नोट्स, जैसे हम एथलीट को तभी सिखा पाएंगे जब हम खुद सीखेंगे. सो प्लीज अपने नोट्स बनाइए और नेक्स्ट सेशन में अगर कुछ आपको अदर देन बिकॉज इट्स एन मोर एन इंटरैक्टिव सेशन, लेट मी टेल यू. रिव्यू तो हम कर ही लेंगे बट इसके अलावा यू वांट टू आस्क वी कैन. सो नेक्स्ट सेशन में we'll be meeting, I think it's .4. So I have been other sessions lining up. So good day and keep learning. Bye. Thank you, ma'am. Thank you very much. Bye.